हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ अनारकली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कलियों वाला फ्रॉक होने वाला है और अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो आप श्योर इसको बना ही पाएंगे। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। आप 2.5 से 3 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। 2.5 से 3 मीटर कपड़े में हमारा बहुत ही इजीली फ्रॉक बनकर रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। टोटल चौड़ाई मेरे फ्रॉक की होने वाली है 34 इंच। तो जिसके लिए लेंथ में इसकी रखूँगी 15 इंच और विड्थ में इसकी रखूँगी 10 इंच, जिसमें 2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। शोल्डर रखेंगे 7 इंच और आर्म होल भी हम 7 इंच रखेंगे और फिर मार्क कर लेंगे। विड्थ हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि हमारे सिलाई में दब जाएगा, तो इसके लिए भी मार्क कर लेंगे। फिर आर्म होल को 1 इंच पर राउंड शेप देंगे। आधा इंच अंदर को रखते हुए फ्रंट पार्ट के लिए राउंड शेप देंगे। इस तरह से हम इसको राउंड शेप कर देंगे। फिर नेक के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा, तो बैक पार्ट को 3 इंच पर मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। और अब कटिंग मैंने इसकी कर ली है। अब बैक और फ्रंट पार्ट को हम अलग करेंगे। अलग करने के बाद जो हमारा बैक पार्ट है उसकी नेक की कटिंग कर लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसको हम गला अलग से बनाएंगे। जिस टाइम हम स्टिच करेंगे ना, उसी टाइम मैं आपके साथ उसका डिज़ाइन शेयर करूँगी किस तरह से हम बनाएंगे। तो अभी हम इसको कट कर लेंगे और 1/2 इंच यहाँ फ्रंट पार्ट से भी हम डीप दे देंगे। जो हमारे आर्म होल है, हमने उसके लिए निशान लगाया था 1/2 इंच अंदर को, उसके लिए भी हम कट कर लेंगे। और अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है। अब हम कलिया कटिंग करेंगे। तो ध्यान रखना है, जिधर से मैं ये निशान लगा रही हूँ ये हमारा ओपन साइड है और सेम दूसरी तरफ ये फोल्डेड साइड है। तो जिधर से मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर मैं अपना 8 इंच का निशान मैंने यहाँ पर लगाया है और सेम दूसरी साइड मैं यहाँ पर 4 इंच का निशान लगा रही हूँ, जो कि हमारा ऊपर की साइड आएगा। जिधर से हमने 8 इंच लगाया है वो हमारा नीचे आएगा, क्योंकि वहाँ नीचे घेर की हम चौड़ाई रखेंगे इस वजह से। तो सेम प्रोसेस हमें इसी तरह से करना है और हमें 6-6 कलियाँ दोनों साइड से, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी 6-6 कलियाँ कर लेनी है। तो इस तरह से तिरछा मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी तरफ से निशान लगाकर रेडी कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने सभी कलियों की मार्किंग कर ली है। अब इसी तरह से हम जहाँ जहाँ मार्किंग की है उसी तरह से हम कट करते जाएंगे। तो देखिए, कट मैंने कर लिया है और सभी कलियों को एक साइड रखेंगे और अब स्लिप की कटिंग भी कर लेंगे। तो स्लिप मैंने रखी है यहाँ पर 9 इंच, विड्थ मैंने 9 इंच रखी है और लंबाई मैंने 15 इंच रखी है। ईजिली कटिंग कर लेंगे और अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए मैं ये रेडीमेड नेक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब सबसे पहले नेक को कपड़े के ऊपर, जहाँ हमारा ये टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट को हमें सीधा रखना है और जो ये नेक है उसको हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। गले की दोनों इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे, ताकि हमारा जो गला है इधर से इधर को खिसक ना जाए। और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हाफ इंच छोड़ते हुए, सिलाई से हाफ इंच छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे और छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इजीली हम इसको गले को सीधी साइड को पलट लेंगे। इस तरह से पलट करके अब एक और टॉप सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ सिंपली हमारी ये सिलाई लग जाएगी। और इसके बाद ये जो हम साइडों से है ना, यहाँ पर ये हम समोसा लेस का यूज करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम कपड़ा जो हमारा ये टॉप पार्ट है ये हटा लेंगे, ताकि ये ना सिल जाए। हम लेस को पहले भी लगा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में भी लगा लेंगे।
समोसा लेस की जगह आप कोई और भी लेस इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मुझे यही अच्छी लग रही है तो मैंने इसी को यूज किया इसमें। और अब पिन से सही से सिक्योर कर लेंगे बीचों बीच एकदम सेंटर में। और यहाँ पर एक और टॉप सिलाई लगा लेंगे, चारों साइड से इस पर टॉप सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से नेक को लगाने के बाद हमारा गले का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे लुक में बनकर आएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अब हमने बैक और फ्रंट दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। और अब ये हमारा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, तो इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ये शोल्डर्स को स्टिच कर लेंगे। मैं आपको स्टिच करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये इस तरह से बन के आया है। और अब करेंगे क्या कि यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे, प्लेट्स जॉइंट करेंगे। जो हमने बॉटम पार्ट के लिए जो कलियाँ बनाई है ना, उन कलियों को आपस में जॉइंट करेंगे। तो इन्हें किस तरह से जॉइंट करना मैं आपको बताती हूँ। हमें एक के ऊपर एक कली को रखना है और यहाँ पर, और इस समोसा लेस को यहाँ बीचों बीच रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो हमें सिलाई कुछ इस तरह से लगानी है, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह से हमें ये सारी कलियाँ रेडी कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बैक और फ्रंट दोनों ही रेडी कर लिए। और अब टॉप पार्ट को यहाँ इन कलियों से इस तरह से जॉइंट करके, और जब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने ये जॉइंट कर लिए हैं। और इसके बाद अब यहाँ एकदम नीचे यहाँ पर हम एक लेस अटैच करेंगे और कुछ इस तरह से हम इस लेस को जॉइंट कर लेंगे, जिससे हमारा बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर बनकर रेडी होगा, जिससे बहुत ही अच्छा लुक देगा ये हमारा कलियों वाला फ्रॉक, जिसे अनारकली फ्रॉक बोलते हैं। और देखिए कितना प्यारा बॉर्डर बनकर हमारा ये रेडी हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्लिप्स अटैच करेंगे। इस तरह से स्लिप्स हम अटैच करेंगे। तो स्लिप्स की वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले लीफ शेप में हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे और कट करने के बाद यहाँ पर एक पूरे पट्टी को लगाएंगे, इस तरह से ज्वाइंट करके छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको पलटते हुए एक और स्क्वायर शेप में हम ये कपड़ा लेंगे और यहाँ पर बीच में अटैच करेंगे। यहाँ पर लगाने के बाद फिर हम ये यहाँ से साइडों को भी तुरप देंगे, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर सुई धागे से बीच में एक दो नोट लगाएंगे और यहाँ पर ये डोरी बांध करके ये लटकन लगा लेंगे। इस तरह से रेडी करके हम ये लटकन बना लेंगे और ये हमारा स्लिप का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनकर, और हमने स्लिप्स भी अटैच कर लिए। और अब हम करेंगे क्या ना कि यहाँ से सिलाई रखते हुए, आस्तीन से सिलाई रखते हुए और नीचे तक दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये फ्रॉक बनकर तैयार हुआ। अगर आपको ये फ्रॉक की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जो बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।